तो आज के एक्सरसाइज में हम लोग 5 का सी स्टार्ट करेंगे RS अग्रवाल क्लास 12th मैथ। तो पिछले एक्सरसाइज में हम लोग 5 का बी कंप्लीट कर चुके थे। तो आज के एक्सरसाइज में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5 का भी। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ थ्योरी सबसे पहले देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज का। देखो थ्योरी में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज। देखो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज का जैसे बात करते हैं, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं नोट में। देखो सबसे पहले नोट में सबसे पहले देखो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज, प्रोडक्ट का क्या होता है, मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे देखो कभी कभी ये एक्स वाई का जब ये बात करेगा तो एक्स वाई क्या है, प्रोडक्ट में है, क्योंकि ये एक्स और जैसे ये वाई का बात करेगा तो एक्स वाई क्या है, प्रोडक्ट में। यानी इसके बीच में अगर कुछ नहीं है तो क्या है, इंटू का सीन है, इंटू का साइन है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट में, यानी क्या गुना में बोलते हैं या मल्टीप्लाई बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो देखो जैसे सपोज कर लेते हैं, जैसे ए बी कोई मैट्रिक्स है जो प्रोडक्ट में दिया हुआ है, ए बी कोई मैट्रिक्स है जो प्रोडक्ट में दिया हुआ है, तो इस ए को बोलते हैं प्री फैक्टर, इस ए को बोलते हैं प्री फैक्टर। और देखो इस बी को बोलते हैं पोस्ट फैक्टर, पोस्ट फैक्टर। यानी देखो जो अगर ए बी अगर दो मैट्रिक्स है, ए बी कोई दो मैट्रिक्स है और वो प्रोडक्ट में है, तो ए को बोलेंगे प्री फैक्टर, दूसरा को बोलेंगे क्या बोलेंगे, बी को पोस्ट फैक्टर, या फिर इसका एक अलग नाम है मल्टीप्लेयर भी कभी कभी इसको बोलते हैं, प्लेयर भी बोलते हैं, इसको मल्टीप्लेयर भी बोलते हैं। जैसे ए सपोज कर लो ऐसे, देखो सपोज कर लेते हैं ए बी कोई मैट्रिक्स है जो प्रोडक्ट में दिया हुआ है यानी मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो इस ए का जैसे अब अगर ऑर्डर का बात करेंगे, इस ए का ऑर्डर अगर सपोज कर लेते हैं m गुने n है, सपोज कर लेते हैं इस b का ऑर्डर का अगर बात करेंगे, इस b का ऑर्डर सपोज कर लेते हैं n गुने p है। यानी देखो इन दोनों में जो ऑर्डर जो होगा ना, जैसे a का ऑर्डर क्या लिए, m इंटू एन लिए, b का ऑर्डर क्या लिए, n इंटू p लिए। देखो गौर से देखो, तो यहाँ पर जो है ना इसका इस a का ऑर्डर में अगर चूंकि ये क्या हो गया, m हो गया, रो हो गया, और n क्या हो गया, कॉलम हो गया, इसमें क्या हो गया, n रो हो गया और p क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो देखो a का कॉलम और b का रो, फिर से देखो ए का कॉलम और बी का रो, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। देखो यानी ए का कॉलम और बी का रो हमेशा सेम होना चाहिए, और ए का कॉलम सॉरी ए का कॉलम और ए का फिर क्या, ए का रो और बी का कॉलम, ये जो है ना एक अदर, ये अलग जो है ना एक न्यू मैट्रिक्स का निर्माण करेगा। यानी ये m इंटू, जब ये इसका कॉलम और इसका रो जो अगर सेम हो जाएगा तो फिर ए का रो और बी का जो कॉलम जो मिलाएंगे तो एक ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स बनेगा, यानी ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स। न्यू मैट्रिक्स जब क्वेश्चन करेंगे ना तो सारा कुछ क्लियर होते चला जाएगा जो ये एक्चुअली आया कहाँ से। क्योंकि देखो जैसे अगर सपोज कर लेते हैं, देखो अगर मान लेते हैं सपोज कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज ही में, देखो जैसे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज का जैसे बात कर लेते हैं। देखो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज में सपोज कर लेते हैं जो A बराबर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका एलिमेंट A I J है और ऑर्डर m/n है। A बराबर एक मैट्रिक्स ले लिए जिसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, एलिमेंट इसका A I J है और ऑर्डर हुआ m/n है। और सपोज कर लो एंड और B बराबर एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट B I J है और ऑर्डर मान लेते हैं n इंटू पी है। देखो हमेशा सबसे पहली बात जो ए का क्या होना चाहिए, कॉलम, और बी का रो, यानी ये हमेशा क्या होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, ये हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और मान लेते हैं सी बराबर एक मैट्रिक्स, तो सी बराबर जब जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा, जैसे देखो ए बराबर तो एक मैट्रिक्स ले लिए, फिर बी बराबर एक मैट्रिक्स ले लिए, तो यहाँ पर जो m और p को जो मिलाते हैं, m और p को जो मिलाते हैं तो क्या बोलता है, ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स बनता है। तो ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स में, तो चूंकि इसी में ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स में c इजकल टू मान लेते हैं सी आई जे है, तो ये ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स बनेगा, तो वही हो जाएगा m इंटू पी, यानी m इंटू पी, यही एक क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स बनेगा। तो जहाँ c इजकल टू क्या हो जाएगा, m n हो जाएगा। m n बोलने का मतलब क्या हुआ, जो m n बोलने का मतलब हुआ ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ c इजकल टू क्या हो गया, m n, यानी ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज का जैसे बात करेगा, क्योंकि m n ही है ना, c इजकल टू a b है,
ए बी है, हाँ ए बी, यानी C इजकल टू ए बी, ये ए और बी हो गया। तो ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज का निर्माण करेगा। क्योंकि इस पर जो है ना जब क्वेश्चन करेंगे ना तो ये सारा चीज़ जो है ना क्लियर होते चला जाएगा, क्लियर होते चला गया। देखो कुछ था नहीं, ए बी जो प्रोडक्ट में है इसको बोलते हैं प्री फैक्टर, ए को बोलते हैं प्री फैक्टर, बी को बोलते हैं पोस्ट फैक्टर, प्री इसको मल्टीप्लेयर भी कभी कभी बोलते हैं, मल्टीप्लेयर। और देखो जैसे ए बी है तो ए का अगर ऑर्डर मान लेते हैं m इंटू एन है, ऑर्डर अगर बी का मान लेते हैं n इंटू पी है, तो देखो ए का कॉलम और बी का रो हमेशा सेम होना चाहिए। और जब ए का रो और बी का कॉलम जो मिलेगा तो ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स बनेगा। इसी में जैसे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज में ए बराबर मैट्रिक्स ले लिए, बी बराबर मैट्रिक्स ले लिए, तो इसका तो रो, इसका कॉलम और इसका रो से सेम हो गया, तो ऑर्डर ऑफ जो एक जो न्यू मैट्रिक्स जो बनेगा, तो सब न्यू मैट्रिक्स जो बनेगा तो मान लिए सी, इसका लेट कर लिए जो सी बराबर एक न्यू मैट्रिक्स बना, तो सी बराबर क्या हो गया सी आई जे, और ऑर्डर क्या हो गया इसका एम इंटू पी हो जाएगा जब ये न्यू मैट्रिक्स बनेगा। तो सी इजकल टू क्या हो गया प्रोडक्ट में ए बी हो गया। अब जैसे इसी में अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे यहीं पर देख लेते हैं, देखो अब दूसरे जगह क्या जाएंगे, देखो जैसे वेयर यहीं पर देख लेते हैं। जैसे सी इजकल टू यहाँ से हो जाएगा, जैसे सी इजकल टू क्या दिया हुआ है, सी इजकल टू हो जाएगा, सी आई जे इजकल टू हो जाएगा। जैसे देखो सिग्मा ए वन के ए आई के और इंटू बी जे के और सिग्मा बराबर एन बराबर 1 से लेकर के एन बराबर 1 से लेकर के और एन तक हो जाएगा। के बराबर 1 से लेकर के एन तक हो जाएगा। यानी जब क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लियर कैसे हो गया वो भी समझा देंगे। देखो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। देखो क्योंकि ये न्यू मैट्रिक्स, यही सी आई जे जो है ना न्यू मैट्रिक्स बनेगा, तो जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होते चला जाएगा। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अब जैसे इसी में अगला थ्योरी है, जैसे देखो सपोज कर लेते हैं सी आई जे इजकल टू ए वन जे इंटू बी वन ए वन जे ही है ना, ए आई वन होगा, ए आई वन इंटू बी आई जे और फिर बी आई टू इंटू बी टू जे, फिर इसी तरीक़ा से बी आई थ्री इंटू बी थ्री जे, इसी तरीक़ा से चलता रहेगा बी आई एन इंटू बी एन जे तक चलता रहेगा। देखो तो ये बी ए आई वन हो गया, बी आई जे हो गया, ए बी आई टू हो गया, बी टू जे हो गया, फिर बी आई थ्री हो गया, फिर इंटू क्या बी थ्री जे हो गया। इसी तरीक़ा से बी आई एन इंटू बी एन जे तक चल रहा है। तो देखो जैसे सी आई जे का अगर बात करेंगे तो ये ए आई वन हो गया, बी आई टू ए आई वन हो गया और ये ए आई होगा, यहाँ पर ए होगा, गलती कर दिए, ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो देखो ए आई वन इंटू ए आई वन, ए आई टू, ए आई थ्री, ए आई फोर, ए आई फाइव, इसी तरीक़ा से ए आई एन तक अगर चलता रहेगा तो इसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ith रोज ऑफ मैट्रिक्स ए बोलते हैं। और इसी में जैसे बी आई जे, बी टू जे, बी वन जे, बी टू जे, बी थ्री जे, बी फोर जे, इसी तरीक़ा से बी एन जे तक जाता है तो इसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ जेथ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कितना, ये बी ए ही हो गया, बी हो जाएगा, इसमें बी हो गया। जैसे इसमें भी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे देख लेते, सपोज कर लेते, एक एग्जाम्पल के थ्रू आ जाते। देखो जैसे क्या दिया है क्वेश्चन में, ए इजकल टू ले लेते हैं
जैसे इसको एक अनदर विधि से इसको शॉर्टकट में जैसे अगर मान लेते हैं CIJ बराबर, तो देखो शॉर्टकट में अगर देखते हैं तो सबसे पहले ith रोज का बात कर ले। तो एक काम करते हैं, ये ith इसको रोज लिख देते हैं, ith रोज, यानी ये इस तरीक़ा से ith रोज हो गया। इसी में जैसे जेथ कॉलम का बात कर रहे हैं, तो चूँकि प्रोडक्ट में जो होगा ना जेथ कॉलम, जैसे जेथ कॉलम कॉलम का बात करते हैं, तो देखो ये ith जो होगा ना वो रो में होगा, और जेथ जो होगा ना जब कॉलम में होगा, यानी ये रो में होगा और ये कॉलम में होगा, तब ये इसका प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल के थ्रू सपोज कर लेते हैं। देखो A बराबर दिया हुआ है 2 3 4 5 इंटू ऑर्डर कितना है 2/2, और B बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 0 4, उसके बाद क्या है 6, और आगे इसमें बोल रहा है फाइंड AB बोल रहा है निकालने के लिए। सपोज कर लो, देखो तो एक काम करते हैं, AB जब जो प्रोडक्ट में निकालेंगे, तो AB जो प्रोडक्ट में निकालेंगे तो सबसे पहले A बराबर कितना मैट्रिक्स से दिया है 2 3 4 5, और B दिया हुआ है तो इंटू B, और B बराबर कितना मैट्रिक्स दिया है 2 0 4 6 दिया हुआ है। अब देखो, अब जैसे अगर मैट्रिक्स निकालेंगे AB का निकालेंगे, तो AB बराबर कैसे निकलेगा, देखो जैसे देखो ये जो रो है ना, ये जो रो है इसको कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो थ्योरी में क्या दिया है, ith रो को क्या करेंगे जेथ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो तो सबसे पहले रो हो गया, और कॉलम तो कॉलम ये हो गया, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 2 × 2, यानी कितना हो गया 2 × 2, फिर कितना हो गया ये 3 × 4, प्लस फिर कितना 3 × 4। फिर देखो इस 4 और 5 को, जैसे ये 4 और 5 को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, यानी फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 × 2, यानी 4 × 2 प्लस कितना ये 5 × 4 हो गया, 5 × 4। अब देखो इस रोज को क्या करेंगे इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस रोज को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 2 और 3 जो है इसके साथ करेंगे तो 2 × कितना हो गया 0, यानी 2 × 0 और प्लस कितना 2 × 0 प्लस कितना 3 × 6। और इसी में देखो इस रोज को फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस रोज को इस कॉलम के साथ, तो 4 × 0 0 और फिर 5 × 6 कितना हो गया 30, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। तो AB बराबर प्रोडक्ट में कितना हो गया, देखो 4 2 दूना 4 और 4 तिया 12 और 4 कितना हो गया 16, ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया 6 3 18, 5 चौका 20 और 8 कितना हो गया ये 28 हो गया, और ये कितना 30 हो गया, और ये ऑर्डर कितना 2/2 हो गया, यानी ऑर्डर सबसे पहली बात क्या हो गया सेम हो गया, तो यही एक न्यू मैट्रिक्स का निर्माण हो गया, तो यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। यानी इसी तरीक़ा से जो है ना सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले रो को क्या करना है कॉलम से, इस कॉलम से, फिर इसको इस कॉलम से करना है, फिर इस रो को इस कॉलम से करना है, फिर इस रो को इस कॉलम से करना है। जब क्वेश्चन करेंगे ना तो सारा कुछ क्लियर होते जाएगा। तो अगर इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। इसी में अगला थ्योरी है, जैसे इसी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जो इसका प्रॉपर्टीज एक्चुअली में होता क्या क्या है। देखो प्रॉपर्टीज का जैसे बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। देखो प्रॉपर्टीज का जैसे बात कर लेते हैं कैसे होगा। देखो सबसे पहली बात जो है प्रॉपर्टीज में, इट डज नोट फ्लो क्या है इट डज नॉट फ्लो कम्यूटेटिव रूल जनरली। इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव रूल जनरली। इसका मतलब क्या हुआ,
जब भी किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो निकालेंगे ना, तो प्रोडक्ट ने जो निकालेंगे तो ए बी का प्रोडक्ट जो है ना कभी भी बी ए के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा। जैसे सपोज कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल के थ्रू ए बराबर कोई मैट्रिक्स ले लिया, कुछ भी हो सकता है 2x2 ऑर्डर का या 3x3 ऑर्डर का कुछ भी, और बी बराबर एक मैट्रिक्स ले लिया 2x2 ऑर्डर का, यानी इसमें भी एलिमेंट में कुछ भी हो सकता है। तो जब ए बी का जो प्रोडक्ट निकालेंगे ना तो कुछ होगा, और बी ए का जो प्रोडक्ट निकालेंगे ना तो कुछ होगा। तो यानी ए बी और बी ए जो है ना, ए बी और बी ए जो है वो कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। तो यानी यही बात यहाँ पर ये कहना चाह रहा है, जो ए बी का प्रोडक्ट कभी भी बी ए के प्रोडक्ट के इक्वल, एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। तो देखो इसी में दूसरा है जैसे एसोसिएटिव लॉ, दूसरा है इसी में एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, देखो जैसे ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है। देखो ए बी को सबसे पहले प्रोडक्ट निकाल लेते, ए बी का पहले प्रोडक्ट निकाल लेते, फिर इसके साथ सी को का प्रोडक्ट निकालते हैं, या फिर बी सी का पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद अगर ए का प्रोडक्ट निकालते, इसके रिजल्ट में जो है ना कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसके रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं। इसी में जैसे थर्ड में है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या हो जाएगा, देखो ए इंटू बी प्लस सी है दिया हुआ, देखो ए इंटू बी प्लस माइनस, जैसे सी दिया हुआ है ना, ये प्लस माइनस सी हो गया, ये प्लस माइनस सी दिया हुआ है। तो इसका जो रिजल्ट निकालेंगे तो ए बी, इस ए को अगर बी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रहेगा, और फिर ए को अगर सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी हो जाएगा। यानी ये कुछ इस प्रकार से होगा। इस पर जब क्वेश्चन करेंगे ना तो क्वेश्चन आएगा तो अपने आप सारा कुछ क्लियर होते चला जाएगा। जो इसका जैसे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको फिर ऐड कैसे करते हैं वगैरह सब जितना हो गया ना, चूँकि थ्योरी के साथ देख रहे हैं तो जितना हो गया सारा कुछ थ्योरी के साथ चल रहे हैं। उसके बाद जब एक्सरसाइज में आएंगे तो सारा कुछ अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। इसी में जैसे अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ, इसी में देख लेते हैं जैसे 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव यही है ना, मल्टी आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस इसका वर्ड गलती हो गया, EXAISTENCE ऑफ मल्टी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी यानी इसका मतलब क्या हो गया, देखो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टी आइडेंटिटी का मतलब, देखो ए कोई मैट्रिक्स है, सपोज कर लो ए कोई मैट्रिक्स है, इसको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलने का मतलब क्या, जिसका डायगोनल का मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, 1 सिर्फ होना चाहिए। जैसे ये 2x2 ऑर्डर का हो गया तो डायगोनल में क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। तो यानी किसी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो मैट्रिक्स में जो है ना कोई चेंजिंग नहीं होगा, उस मैट्रिक्स में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। इसी में जैसे 5 नंबर हो गया, जो मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स को अगर जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर जीरो मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमेशा जीरो ही देगा। देखो यानी टोटल कितना है 5 प्रॉपर्टी है, यानी 5। इसमें फर्स्ट में क्या है, इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव रूल जनरली, यानी ए बी का प्रोडक्ट बी ए के प्रोडक्ट कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ, जो ए बी इंटू सी है तो ए बी का पहले प्रोडक्ट निकालेंगे फिर सी का निकालेंगे, और इसमें ए बी सी में क्या, पहले ए बी सी का निकाले फिर ए का, इसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरीक़ा से ये चल रहा है। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब एक्सरसाइज पर जैसे आएंगे, जैसे एक्सरसाइज में फर्स्ट 5 का सी का फर्स्ट नंबर जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है जो कंप्लीट ए बी एंड बी ए, यानी कंप्लीट ए बी और बी ए दोनों बोल रहा है निकालने के लिए। इसके बाद क्या बोल रहा है, विच फॉर एग्जिस्ट वेन, यानी देखो फर्स्ट में ए इजकल टू सबसे पहले मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है 2 - 1 3 0, 2 - 1 3 0, उसके बाद कितना दिया है -1, 4 दिया हुआ है, -1 4, और बी बराबर एंड बी बराबर मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, बी बराबर मैट्रिक्स में -2 3 -2 3 और 0 4 दिया हुआ है। देखो सबसे पहले इसका ऑर्डर कितना है 3/2, इसका ऑर्डर कितना है 2/2, तो इसका कॉलम और इसका रो देखो एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं, सेम, यानी जब ये सेम होगा तब ये इसका मैट्रिक्स क्या होगा, पॉसिबल होगा। और ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, इस दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 2, तो 3 × 2 का जो है एक न्यू मैट्रिक्स फिर बनेगा। यानी थ्योरी में सारा कुछ क्लियर कर दिया जो कैसे होगा। तो देखो जब ए बी का अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो ए बराबर कितना दिया हुआ है 2 - 1 3 0 -1 होगा, यहाँ पर -1 है, -1 उसके बाद 4 और इंटू बी बराबर मैट्रिक्स कितना है -2 3 0 4 दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ऑर्डर कितना है 3/2, यहाँ पर ऑर्डर कितना है 2/2 दिया हुआ है। अब देखो यानी इस रो को जो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा, देखो जैसे 2 × कितना हो गया 2 × कितना -2 और फिर कितना प्लस में कितना -1 × कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर देखो इस रो को जो है फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कितना 3 × कितना, ये -2 हो गया तो -2 हो जाएगा। फिर कितना प्लस में कितना 0 × 0, तो ये 0 हो गया। अब देखो इस रो को क्या करेंगे इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × कितना -2 हो गया, फिर प्लस कितना 4 × 0। अब देखो इस रो को जो है फिर इस कॉलम सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 3 -1 × कितना हो जाएगा 4, चूँकि माइनस लगा होता है प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही होगा। फिर इस रो को क्या करेंगे इस कॉलम के साथ तो कितना 3 × 3 प्लस कितना 0 × 4, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो कितना -1 × 3 प्लस कितना 4 × 4। अब देखो जैसे ए बी का प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखो सबसे पहले ये तो 0 हो गया तो ये कितना हो गया, ये -4 हो गया, ये कितना हो गया, ये -6 हो गया, ये कितना दे दिया, ये तो 0, ये कितना दे दिया 2 दे दिया। अब देखो इसमें जैसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये 3 दूना कितना हो गया 6 और ये 4, यानी घट के कितना दे दिया 2। अब ये 3 × 9 और ये दे दिया 0, तो फाइनली 9 हो गया। अब देखो ये -3 और ये कितना हो गया 16, 16 में से 3 घट गया तो कितना 13 हो गया, यानी ए बी बराबर फाइनली ये निकला। अब इसी में बोल रहा है बी ए निकालने के लिए, तो जैसे देखो बी ए निकालते हैं यानी बी ए, तो सबसे पहले बी बराबर मैट्रिक्स ले लेते हैं -2 3 उसके बाद 0 और 4 है, इंटू ए बराबर मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 2 - 1 3 0 -1 4 दिया हुआ है। इसका ऑर्डर कितना 2/2 है, इसका ऑर्डर कितना 3/2 दिया हुआ है। देखो तो जैसे अगर बी ए अगर निकालते हैं सपोज कर लो, देखो इस मैट्रिक्स को इस रो को क्या करेंगे इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी इस रो को जो है ना इस कॉलम से इस कॉलम से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो कितना हो जाता है -2 × 2, इसके बाद 3 × कितना 3 और ये -1 बच जाता है। एक काम करते हैं बी ए हो गया, क्योंकि रिजल्ट दिया हो क्वेश्चन क्या सही दिया हुआ है ना, क्वेश्चन तो सही दिया हुआ है। ऑर्डर जैसे ये रो हो गया, ये अगर बात करते हैं ये जैसे हो गया तो इसमें तो सबसे पहले 2 × 3 इसका रो और इसका कॉलम तो दोनों तो मैच करिए नहीं रहा है, तो करिए नहीं रहा तो होगा कहाँ से। थ्योरी में सबसे पहले क्या बताए थे, देखो थ्योरी में सबसे पहले एक ही चीज़ बताए थे, जो ए बराबर एक मैट्रिक्स है कुछ भी दिया हुआ इसका ऑर्डर m/n है, और बी बराबर एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है b/j और ऑर्डर दिया है n × p दिया हुआ है, तो इसका रो और इसका कॉलम यानी सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर तो कितना है 2 है और यहाँ पर 3 है, यानी सेम ही नहीं है तो इसका मैट्रिक्स से पॉसिबल ही नहीं होगा, तो बी ए क्या होगा पॉसिबल ही नहीं होगा। तो बी ए अगर पॉसिबल नहीं होगा तो इसमें क्या हो गया विचवर एग्जिस्टेंस, यानी ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो लिखेंगे इट, यानी ए बी जो है ना ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होगा। तो बी ए फाइनली यहाँ से लिखेंगे नो बी ए डज
नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात इसका रो, इसका कॉलम और इसका रो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या हो गया, ये बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हो गया। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे सेकंड का जैसे बात करते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। देखो जैसे इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड का जैसे बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है -1 1 -2 2 और -3 3 है, यानी -1 1 -2 2 -3 3। और बी बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 -2 1 0 1 2 3 -2 1 0 1 2, यही दिया हुआ है 0 1 2। उसके बाद -3 4 -5 -3 4 -5 दिया हुआ है। तो सिंपली इसमें भी क्या बोल रहा है, ए बी और बी ए बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखो सबसे पहले तो ए बी निकाल लेते। तो देखो इसका ऑर्डर कितना है 3/2 है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है 3/3 है। तो देखो सबसे पहले ये रो और ये कॉलम क्या होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। सबसे पहली बात ये रो इसका इसका कॉलम और इसका रो सबसे पहले सेम होना चाहिए, जो कि सेम नहीं है, सेम इसमें तो है ही नहीं। तो जब ये सेम नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे इट डज नोट ए बी, सॉरी इट डज नोट फॉलो कम्यूटेटिव रूल जनरली था ना इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी डज नोट एग्जिस्ट, यानी ए बी डज नोट एग्जिस्ट, यानी ए बी जो है ना एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो सेम ही नहीं है। इसी में जैसे बी ए का जैसे बात करें तो देखो बी बराबर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे दिया हुआ है 3 -2 1 0 1 2, उसके बाद -3 4 -5। और ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इनटू में, ए बराबर कितना दिया हुआ है -1 1 -2 2 -3 3 दिया हुआ है। देखो इसका ऑर्डर कितना है 3/3, इसका ऑर्डर कितना है 3/2 दिया हुआ है। देखो इसका कॉलम और इसका रो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है यानी सेम है, तो ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। और न्यू जो मैट्रिक्स बनेगा वो कितना होगा 2 × 3 का होगा। तो देखो यहाँ पर कर देते हैं। देखो इस रो को क्या करेंगे, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × कितना, ये -1 हो गया, प्लस कितना, ये -2 × फिर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, फिर प्लस कितना, ये 1 × कितना हो जाएगा -3। फिर इस रो को क्या करेंगे, इस कॉलम के साथ फिर करेंगे, सॉरी यानी कितना 0 × -1 प्लस कितना 1 × कितना -2 हो गया, फिर कितना 2 × प्लस में 2 × कितना -3 हो जाएगा। फिर इस रो को क्या करेंगे, फिर इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 × कितना -1 प्लस कितना 4 × कितना -2, फिर प्लस माइनस कितना 5 × कितना -3 हो गया, क्योंकि दोनों माइनस में ही है। अब इस रो को क्या करेंगे, इस सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते, अच्छा नहीं दिख रहा है। तो यानी देखो यानी 3 × कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया, 3 × 1 फिर कितना -2 × कितना, ये 2 हो गया, और फिर प्लस में कितना, ये 1 × कितना हो गया, ये 1 × 3 हो गया। अब देखो इस रो को फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 1 कितना हो गया, सिमिलरली 0 लिख देते हैं। फिर 1 × कितना, ये प्लस में कितना 1 × 2 हो गया, फिर कितना ये 2 × कितना हो गया, प्लस में 2 × 3 हो गया। अब देखो इस रो को फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × कितना हो गया, ये -3 × 1 हो गया, फिर कितना 4 × 2 हो जाएगा, प्लस में 4 × 2 हो जाएगा, फिर -5 × कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी -5 × 3 हो गया। अब देखो जब इसे अब इसका अगर ए बी का जैसे ये ए बी निकला है ए बी, अब ए बी का जैसे मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। देखो अब देखो ये -3 हो गया, और ये माइनस सबसे -2 और -2 कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो ये कितना -3 और +4 कितना हो जाएगा 1 हो गया, प्लस में और +1 और ये कितना -3, तो +1 और -3 कितना हो जाएगा -2 हो गया।
मल्टीप्लाई अपना घर पर कर लेना, मल्टीप्लाई ऐड, ये सबसे पहले 0 दे देगा, ये देगा -2 और ये देगा -6, तो -2 और -6 कितना हो गया, ये -8 हो गया। अब देखो ये +3 देगा, ये -8 देगा, तो +3 और -8 कितना, -5 और -5 और ये प्लस कितना 15, तो कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है -10 हो जाएगा। अब इसी में देखो ये 3 × 1 3 और ये कितना -4, तो ये कितना दे दिया, -1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो गया। अब इसी में देखो 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसी में देखो ये -3 और ये 8 हो गया, कितना हो गया, 5 हो गया और ये कितना -15, यानी फाइनली कितना निकला, -10 निकला। तो यही 3 × 2। अब देखो इसका यहाँ पर कॉलम 3 है और इसका रो है, तो सेकंड में न्यू मैट्रिक्स क्या बना, 3 × 2 और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो अगर आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले क्या करना है, इसका कॉलम और इसका रो सबसे पहले इसमें देख लेना है जो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तब ये क्वेश्चन बनाना है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है जो a क्या दिया हुआ है, यानी a दिया है 0 1 -5 0 1 -5, उसके बाद कितना दिया हुआ है 2 4 2 4 0 और b क्या दिया हुआ है, एंड b दिया है एक मैट्रिक्स से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 3 1 3 -1 0, उसके बाद कितना दिया हुआ है 0 5 दिया हुआ है। देखो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 × 3, इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 × 2 हो गया। देखो इसका कॉलम और इसका रो यानी ये क्या है, ये सेम है, तो सबसे पहले ये जब ये सेम हो गया तो सबसे पहले ए बी निकाल सकते हैं। अब देखो ए बी सबसे पहले तो इसमें निकाल सकते हैं। अब जैसे अगर बी ए का जैसे बात करेंगे, सपोज कर लो जैसे ये ए बी तो सबसे पहले निकाल सकते हैं क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो क्या है, सेम है। अब जैसे बी ए का जैसे निकालेंगे तो बी ए में देखो बी बराबर क्या मैट्रिक्स है, 1 है 3 है -1 है 0 है 0 है 5 है। फिर इनटू में ए में कितना है 0 है 1 है -5 है 2 है 4 है 0 है। देखो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/2, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 × 3 हो गया। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं इसका कॉलम और इसका रो, ये भी क्या है एक दूसरे के सेम है, तो ये भी अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, ये भी बी ए एग्जिस्ट करेगा, यानी ए भी निकलेगा और बी ए भी निकलेगा। तो देखो फाइनली अगर जैसे हम इसमें से एक निकाल देते हैं, क्योंकि इसमें देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाए ना सिमिलरली वैसे ही है, तो एक चूँकि इसमें निकाल देते हैं और अगला जो है ना आप लोग इसमें खुद निकाल सकते हैं। तो जैसे एक मैं निकाल देता हूँ, देखो जैसे अगर मान लेते हैं इसको मिटा देते हैं, ए बी ही जैसे निकालते हैं, सपोज कर लो देखो ए बी अगर निकालते हैं तो देखो ए बराबर कितना मैट्रिक्स है 1 है 0 है 1 है -5 है, उसके बाद 2 है 4 है 0 है, और बी में कितना दिया हुआ 1 3 -1 0 और 0 और 5 दिया हुआ है। देखो तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा, यानी देखो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखो 1 प्लस में और ये माइनस में कितना हो जाएगा 1 × कितना 1 हो जाएगा, फिर ये -5 और इंटू कितना 0 हो जाएगा। अब इस रो को क्या करेंगे इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2 × कितना हो गया ये 1 हो गया, फिर प्लस में कितना 4 × कितना -1 हो गया, फिर प्लस में कितना 0 × 0 हो गया, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 × 3 प्लस कितना 1 × ये कितना 0, फिर -5 × कितना 5। अब इस रो को फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कितना 2 × 3 प्लस कितना 4 × 0 प्लस कितना 0 × 5। अब देखो फाइनली ए बी बराबर क्या निकला, यहाँ से देखो ये तो -1 और ये भी कितना दे दिया 0, तो ये फाइनली कितना -1 निकल गया, ये 2 और ये -4 तो कितना -2 हो गया। अब देखो ये तो दे दिया 0, ये भी 0 और ये कितना हो गया -25 हो गया, ये 3 दूना 6, ये भी 0 ये भी 0, तो फाइनली कितना निकल गया 6 और कितना 2/2। तो ए बी का निकल गया। तो बी ए का जो है ना जैसे बताए हैं ना बी ए का, तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं बी ए का, तो बी ए का जैसे आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं।
जैसे देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 4 का जैसे बात करते हैं तो इसको मिटा देते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर जैसे 4 दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में चूंकि क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 4 में दिया हुआ है ए इजकल टू दिया हुआ है 1 2 3 एंड बी इजकल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बी इजकल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 सॉरी 4 ही तक दिया हुआ है, यानी 4 ही तक दिया हुआ है। देखो इसका ऑर्डर कितना है 1 इंटू 3, इसका कितना है 3 इंटू 1 है, 3 इंटू 1 है। तो देखो इसका रो और इसका कॉलम क्या है सेम है, तो यानी इसका क्या निकालते हैं सबसे पहले तो ए बी तो निकाल सकते हैं। तो अगर ए बी अगर मान लेते हैं निकाल लेते हैं तो देखो ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1, इसको लिख देते हैं ऐसे 1 2 3 और इंटू में बी में कितना है 1 2 3 4 दिया हुआ है। देखो तो अब अगर बात करते हैं तो इस रो को क्या करेंगे इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को क्या करेंगे इस कॉलम के, चूँकि इसका भी रो कितना है 1 है और इसका कॉलम कितना है 1 है, तो 1 बाय यहीं से पता चल जाता है ना जो इसका 1 है यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो फाइनली कितना ऑर्डर कितना 1 बाय 1 का निकलेगा। तो देखो 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 1 हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस फिर कितना 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सॉरी इस मैट्रिक्स को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको किस से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको किस से 3 से, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, गलत बता दिए थे। देखो जैसे कितना 1 इंटू 1 करेंगे फिर कितना में देखो 1 इंटू 1 करेंगे और फिर कितना है ये 1 इंटू 1 फिर प्लस में प्लस अगर कर देते हैं चूँकि ऑर्डर कितना बनेगा, कि मैट्रिक्स इसमें क्वेश्चन सही दिया हुआ है ना, ओ सॉरी क्वेश्चन ही गलत कर दिए हैं, क्वेश्चन ही गलत कर दिए हैं सॉरी, क्वेश्चन ही गलत क्या है। इसमें ए बराबर दिया हुआ है यानी 1 2 3 4 और बी बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, यानी ये भी कितना है 1 बाय 4 और ये भी कितना है 4 इंटू 1 दिया हो, यानी तब न ये हुआ कितना ये सेम हो गया, अब हुआ क्योंकि ये गलत हो गया था। तो देखो अब जैसे अगर ए बी का अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो कितना हो गया 1 2 3 4 और बी और ये बी का क्या होगा 1 2 3 4 हो जाएगा। अब देखो अगर निकालते हैं तो इस रो को क्या करेंगे इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस कितना 2 इंटू 2 हो गया, फिर कितना प्लस में कितना 3 इंटू कितना हो जाएगा ये 3 और ये 3 हो जाएगा 3 प्लस कितना 4 इंटू 4 हो गया, यानी फाइनली समझो कितना 1 इंटू 1 हो गया, 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, 3 तिया कितना प्लस में 9 हो गया और 4 चौका कितना 16 हो गया, यानी 16 9 25 और 4 1 5 25 5 कितना हो गया 30 और ऑर्डर कितना हो गया 1 बाय 1 सॉरी इसको ऐसे लिख देते हैं 1 इंटू 1 और ये कितना हो गया ए बी हो गया। तो यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया चौथा का। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट सेकंड बताए थे ना वो सिमिलरली वैसे ही है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसे हम छोड़ देते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाते हैं तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है जो देखो क्या दिया हुआ है, यानी सच डैट बोल रहा है जो ए बी इजकल टू बी ए लाने के लिए ए बी इजकल टू बी ए, तो ए बराबर क्या दिया हुआ है सेकंड का फर्स्ट में ए बराबर दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 5 - 1 6 7 5 - 1 6 7 और बी बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है क्या दिया हुआ है यानी 2 1 3 4 2 1 3 4। तो फाइनली क्या बोल रहा है निकालने के लिए ए बी इंटू क्या बोल रहा है बी ए निकालने के लिए, ए बी और बी ए एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी ये जो है ना एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज में ही फर्स्ट में बताए थे जो ए बी जो होगा ना कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होगा, तो इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो जैसे देखो ए बी का प्रोडक्ट निकाल लेते तो कितना है 5 है -1 है 6 है 7 है, फिर कितना है बी 2 1 कितना 3 और 4, इसका भी ऑर्डर कितना 2 बाई 2, इसका भी ऑर्डर कितना 2 बाई 2 हो गया। तो अब ए बी निकाल लेते हैं ए बी यहाँ से, तो देखो फाइनली यानी ये रो को ये कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देखो 5 × 2 कितना हो गया 10 और देखो ये माइनस है तो माइनस लिख देते हैं 1 × 3 बराबर कितना हो गया 3 हो गया,
इस रो को फिर किसके साथ, इस कॉलम के साथ, तो कितना 6 इंटू 2 बराबर कितना हो गया 12 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, 7 गुने 3 बराबर कितना हो गया 21 हो गया। अब देखो इस रो को क्या करेंगे, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू कितना हो गया 15 हो गया, फिर ये माइनस है तो माइनस हो गया, और सॉरी 4 गुने 1 बराबर कितना 4 हो गया। अब इसको इसके साथ करेंगे तो 6 गुने 1 बराबर कितना 6 हो गया, फिर 7 चौके कितना हो गया 28 हो गया। अब देखो फाइनली ए बी बराबर कितना निकल गया, देखो 10 में से 3 घट गया तो कितना बच गया 7 बच गया, अब 5 में से 1 ये 1 बच गया, ये कितना हो गया 2 1 3 और 2 1 3 31 33 हो गया, और ये कितना हो गया 8 6 14 यानी फाइनली 34 निकल गया। तो ए बी बराबर ये निकला। इसी में जैसे बी ए अगर मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, देखो निकाल ही देते हैं। जैसे अगर बी ए अगर मान लेते हैं निकालते हैं तो बी में कितना दिया है 2 1 3 4 दिया हुआ है। इसी में जैसे ए का बात करें तो ए में कितना है 5 है -1 है 6 है 7 दिया हुआ है। तो देखो इस रो को क्या करेंगे, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस कितना 1 इंटू 6। इसको डायरेक्टेड लिख देते, देखो 5 गुने 2 बराबर कितना हो गया 5 गुने 2 बराबर 10 हो गया, और प्लस कितना 6 गुने 1 बराबर 6, 3 गुने 5 बराबर 15, और प्लस 6 गुने 4 बराबर कितना 24। अब देखो 2 इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुने -1 बराबर कितना -2, और प्लस कितना ये 7 गुने 1 7, इसको कितना 3 गुने -1 बराबर -3, प्लस कितना 7 गुने 4 बराबर कितना हो गया 7 चौक 28। तो देखो यहाँ से अगर ए बी जैसे बी ए का अगर निकालते हैं तो बी ए का कितना 10 और 6 कितना हो गया 16, और ये कितना 5 4 9 और 2 1 3, और ये कितना 5 हो गया, और ये कितना 25 हो गया। अब देखो इन दोनों में अगर कंपेयर करो तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे फाइनली ए बी जो है कभी भी बी ए के इक्वल नहीं हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट थ्योरी में ही बता दिए थे जो ए बी और बी ए का प्रोडक्ट कभी भी एक दूसरे के इक्वल होता ही नहीं है। तो अगर इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो इसी का 2 का जैसे सेकंड का जैसे बात करते हैं तो इसको मिटा देते हैं। देखो 2 का सेकेंड, देखो ए इजकल टू क्या दिया हुआ है, ए इजकल टू सबसे पहले 1 2 3 1 2 3, उसके बाद कितना दिया हुआ है 0 1 0, उसके बाद कितना दिया हुआ है 1 1 0 1 1 0, और बी इजकल टू कितना मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0, सॉरी नहीं ये 1 है, प्लस में 1 दिया हुआ है। इसी में अगला है 0 -1 1, यानी 0 -1 1। इसी में थर्ड में है, थर्ड में दिया हुआ 2 3 4 2 3 4 दिया हुआ है। देखो इसका भी ऑर्डर कितना हो गया 3/3, इसका भी ऑर्डर कितना हो गया 3/3, यानी फाइनली निकालना क्या है, पहले ए बी निकाल लेना है प्रोडक्ट में, फिर क्या बी ए निकाल लेना है प्रोडक्ट में। अब एक चीज़ बताओ, जैसे 3/3 ऑर्डर का, तो ए बी का जब प्रोडक्ट अगर निकाल लेते हैं, चूँकि ये एक दूसरे के कभी इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि थ्योरी में हम देख चुके थे। तो देखो ए बी का जैसे अगर निकालते तो कितना हो गया 1 2 3 0 1 कितना 0 1 1, फिर कितना 0 हो गया, और बी में कितना हो गया इनटू में फिर ये -1 1, फिर ये 0 -1 1 हो गया, ये 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, ऑर्डर कितना 3/3, ये भी 3/3 हो गया। तो देखो जैसे इस रो को सबसे पहले क्या करेंगे इस कॉलम के साथ करेंगे, तो देखो 1 इंटू -1 बराबर कितना -1, प्लस कितना 2 इंटू 0 बराबर कितना +0 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 2 बराबर कितना 6 हो गया, यानी +6। अब इस रो को क्या करेंगे इसी कॉलम के साथ करेंगे, तो 0 इंटू -1 बराबर सबसे पहले 0, फिर इसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, फिर इसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0। अब देखो इस 1 को +1 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, प्लस में देखो इस 1 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, इस 0 को अगर +2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये भी 0, और इस कॉलम को फिर इस रो से अगर मल्टीप्लाई कर देते, सॉरी इसको तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा, देखो ये -1
फिर ये कितना 0 और ये फिर कितना 0। हाँ, अब देखो इस रो को अगर इस कॉलम के साथ सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 1 इंटू 1 बराबर कितना 1 हो गया, फिर 2 इंटू -1 बराबर -2 हो गया, 3 इंटू 3 बराबर कितना +9 हो गया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 1 बराबर कितना 0 हो गया, फिर कितना देखो 1 इंटू -1 बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, प्लस कितना 3 इंटू 0 बराबर कितना 0 हो गया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 बराबर कितना 1 हो गया, फिर ये कितना -1 दे दिया, फिर कितना +0 दे दिया, फिर इसको इसके साथ तो देखो 1 इंटू 0 0 प्लस कितना 2 इंटू कितना हो गया +2 इंटू कितना 4 दिया 12 दे दिया, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ये 0 दे देगा, +1 प्लस कितना 0, फिर ये करेंगे तो 0 दे देगा, फिर प्लस में 1 प्लस में कितना 0 इंटू 4 बराबर कितना 0 हो गया, यानी AB। तो फाइनली देखो यहाँ से AB इजकल टू कितना निकल गया, देखो -1 + 6 बराबर कितना 5 हो गया। अब देखो यहाँ से ये कितना हो गया, ये -1 + 9 कितना ये 8 दे दिया, ये कितना 12 2 कितना हो गया 14 हो गया। अब देखो जैसे ये सबसे पहले ये 0 दे दिया, ये कितना -1 ये कितना 1, यानी 0 -1 और 1। देखो ये कितना दे दिया -1, ये कितना दे दिया, ये भी 0 दे दिया, तो -1 0 और ये 1 -1 0 1। तो देखो ऑर्डर यानी AB का मैट्रिक्स जो है प्रोडक्ट में इतना निकला। तो आप लोग जो है जैसे B और A का प्रोडक्ट में नहीं निकाल सकते हैं, BA का प्रोडक्ट में, तो जैसे AB निकाले उसी तरीक़ा से क्या करना है BA निकाल लेना है। और चूंकि BA क्या होगा, इसमें कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, तो ये BA आप लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं। तो अगर इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो अब इसी में जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd, देखो क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या दिया हुआ है। 3rd में भी बोल रहा है AB और BA जो है वो इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केस, यानी AB और BA बोल रहा है एक दूसरे के इक्वल होगा या नहीं होगा, तो सिमिलरली एक ही जैसा है। तो देखो इसमें 3rd में भी जो है ना सिमिलरली जैसे सेकंड बनाई है ना, सिमिलरली वैसे ही है, जैसे सेकंड का सेकंड बनाए सिमिलरली वैसे ही है। जैसे देखो 3rd का जैसे फर्स्ट देख लेते हैं हम। A बराबर क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स में, दिया हुआ है cos थीटा साइन फाई, फिर माइनस साइन फाई इंटू क्या cos थीटा, यही है ना cos थीटा, क्योंकि एंगल में थीटा ही है ना, हाँ थीटा ही है दोनों में, इसमें भी थीटा ही है, इसमें भी थीटा है और इसमें भी थीटा है। एंड B इजकल टू दिया हुआ है, B इजकल टू क्या दिया हुआ है cos फाई माइनस साइन फाई, फिर कितना साइन फाई और एंगल में फिर cos फाई दिया हुआ है। तो देखो यानी बोल रहा है जो AB जो है वो BA के इक्वल है या नहीं है, वो बोल रहा है निकालने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2nd फर्स्ट बनाए हैं, सिमिलरली प्रोसेस वही तो चल रहा है इसमें कुछ भी इसमें अपडेट कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ भी अपडेट नहीं है। देखो जैसे अगर मान लेते हैं AB सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो देखो AB बराबर कितना दिया हुआ है cos थीटा, उसके बाद साइन थीटा दिया हुआ है, माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, उसके बाद क्या cos थीटा दिया हुआ है, इसके बाद B में क्या दिया हुआ है cos फाई दिया हुआ है, उसके बाद माइनस क्या साइन फाई दिया हुआ है, उसके बाद क्या साइन फाई दिया हुआ है, उसके बाद cos फाई दिया हुआ है। देखो तो जिससे अगर AB अगर निकाले तो देखो cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो गया cos थीटा इंटू cos ये फाई हो गया, प्लस में साइन थीटा इंटू क्या हो गया साइन थीटा इंटू साइन ये फाई हो गया। अब देखो माइनस साइन थीटा ये क्या हो गया, इस रो को क्या करेंगे इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो गया माइनस साइन थीटा इंटू क्या हो गया cos फाई, फिर प्लस में कितना cos थीटा इंटू कितना हो गया ये साइन फाई हो गया, क्योंकि ये cos और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा cos थीटा इंटू कितना माइनस साइन फाई हो गया, फिर प्लस में कितना साइन थीटा इंटू कितना हो गया साइन थीटा इंटू cos फाई हो गया। अब देखो फिर इसको इस कॉलम के साथ यानी माइनस साइन थीटा, यानी ये सबसे पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यानी साइन थीटा इंटू क्या साइन फाई लिख सकते हैं, और प्लस में फिर कितना cos थीटा इंटू क्या cos फाई, यानी यही हो गया।
यानी इस रो को इस कॉलम के साथ। तो फाइनली ए बी का जो है ना प्रोडक्ट में ये निकला, हमको ए बी का प्रोडक्ट में ये निकल गया। अब निकालना है क्या, बी ए का प्रोडक्ट में। तो देखो बी ए का प्रोडक्ट में कैसे निकालते हैं, तो इसका चूँकि स्पेस कम है तो इसको सबसे पहले मिटा देंगे। तो चूँकि मिटा देंगे तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं इसका। अब देखो जैसे बी ए निकालते हैं, चूँकि एक दूसरे के ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल होगा नहीं। देखो जब इसी में जैसे अगर बी ए अगर सपोज कर लो जैसे निकालते हैं, देखो बी ए अगर निकालते हैं तो बी बराबर कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है कॉस फाई माइनस साइन फाई इंटू क्या, साइन फाई, उसके बाद क्या कॉस फाई, उसके बाद इंटू में क्या दिया हुआ है, देखो उसके बाद दिया हुआ है कॉस थीटा इंटू क्या साइन थीटा इंटू क्या माइनस साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, सॉरी में कॉस थीटा। देखो तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो देखो इस रो को क्या करेंगे इस कॉलम के साथ, तो ये फाइनली क्या हो गया कॉस फाई इंटू क्या हो गया कॉस थीटा, और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा यानी कितना साइन फाई इंटू क्या साइन थीटा। अब इस रो को इस कॉलम के साथ तो ये क्या हो जाएगा साइन फाई इंटू क्या कॉस थीटा, और प्लस में क्या, चूँकि ये प्लस चूँकि इस रो को इस कॉलम के साथ तो माइनस लगा हो तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी क्या कॉस फाई इंटू क्या साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो इस रो को इस कॉलम के साथ तो क्या हो जाएगा कॉस फाई, ये कॉस फाई इंटू क्या हो जाएगा माइनस कॉस फाई इंटू क्या हो जाएगा ये साइन थीटा हो जाएगा इंटू क्या माइनस साइन फाई इंटू क्या ये कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। फिर इस रो को क्या करेंगे इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कर ही देते हैं। देखो साइन थीटा इंटू क्या साइन फाई इंटू क्या हो गया साइन थीटा हो गया, साइन फाई इंटू साइन थीटा, और प्लस कॉस फाई इंटू क्या कॉस थीटा हो गया। यानी इस रो को इस कॉलम के साथ, इस रो को फिर इस कॉलम के साथ, इस रो को फिर इस कॉलम के साथ, इस रो को फिर इस कॉलम के साथ, इसी तरीक़ा से करते गए। तो देखो ए बी में जो निकला था और बी ए में जो निकला है तो ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल हो ही नहीं सकता, यानी यही चीज़ बोल रहा था करने के लिए, जो ए बी जो है ना कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होगा, वो बोल रहा था हमको प्रूव करने के लिए। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। इसी में जैसे अब क्वेश्चन नंबर जैसे 4 का जैसे बात करते हैं, देखो इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का जैसे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है जो a इजकल टू दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है 2 - 3 - 5, 2 - 3 - 5, उसके बाद दिया हुआ है -1 4 -1 4 5, उसके बाद दिया हुआ है 1 - 3 -4 एंड b इजकल टू दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 2 - 2 - 4 2 - 2 - 4, उसके बाद दिया हुआ है जो -1 3 4 -1 3 4, उसके बाद दिया हुआ है इसमें 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3। एक चीज़ देखो तो यहाँ से 100 डैट आगे इसमें बोल रहा है जो ए बी का प्रोडक्ट ए के इक्वल, ए बी का प्रोडक्ट ए के इक्वल और बी ए का प्रोडक्ट बी के इक्वल, यानी ये बोल रहा है निकालने के लिए। देखो सबसे पहले बात इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ना सेकेंड और थर्ड छोड़ दिए हैं, चूँकि ये क्वेश्चन एक ही जैसा है इसीलिए इसको छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे सेकेंड का जैसे था ना इसी सिमिलरली ऐसे ही है। तो ए बी का प्रोडक्ट ए के इक्वल हो जाएगा और बी ए का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा बी के इक्वल हो जाएगा। तो निकाल देते हैं। देखो जैसे अगर मान लेते हैं सबसे पहले ए बी निकाल देते हैं तो ए बी कितना हो गया, देखो इस दोनों का अगर जैसे यहीं पर अगर कैलकुलेशन अगर सपोज कर देते हैं तो देखो इस रो को किसके साथ करेंगे इस कॉलम के साथ करेंगे तो देखो 2 × 2 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अब ये -3 और ये -1 यानी कितना हो गया 3 × कितना हो गया 1 हो गया 3 हो गया, चूँकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखो -5 × 1 कितना हो गया -5 हो गया।
अब इस रो को क्या करेंगे, इस कॉलम के साथ करेंगे तो कितना 2 इंटू कितना, ये -2 हो गया, प्लस कितना ये 4 इंटू -4 कितना -4 हो गया, ये कितना +5 हो जाएगा। अब इस रो को क्या करेंगे, इसी कॉलम के साथ तो कितना 1 इंटू कितना हो गया 2 हो गया, फिर कितना ये -3 और ये -1 यानी कितना हो गया +3 हो गया, और ये कितना -4 दे दिया। इस रो को क्या करेंगे, फिर इस कॉलम के साथ करेंगे, यानी कितना 2 इंटू -2 हो गया, फिर कितना 3 इंटू -3 हो गया, प्लस में कितना +5 इंटू 2 हो जाएगा। देखो इसको डायरेक्ट ही लिख देते, इतना हमको स्पेस इसमें है नहीं तो डायरेक्ट ही इसको लिख ही देते हैं। देखो क्योंकि एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं। देखो क्योंकि इसमें देखो यहाँ से देखो 2 इंटू 2 बराबर कितना 4 हो गया, और जैसे यहीं पर देख लेते हैं 2 इंटू 2 माइनस कितना -3 इंटू 1 बराबर कितना 3 दे दिया, और ये -5 दे दिया, तो देखो -5 दे दिया। तो देखो ये कितना हो गया, ये 4 3 7 यानी फाइनली कितना बच गया 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब इसी में जैसे इसको तो देखो -2 इंटू ये -2 हो गया, और ये कितना -4 हो गया, और ये कितना +5 हो गया, तो देखो 4 2 6 यानी माइनस कितना हो गया 1 हो गया, -1 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको इसके साथ करते हैं तो 2 इंटू 1 बराबर कितना 2 हो गया, और ये कितना माइनस प्लस हो जाएगा यानी +3, और ये -4 यानी 5 में से 4 घट गया तो कितना बच गया 1 बच गया। अब इसी में जैसे इसको इसके साथ करते हैं, इस रो को इसके साथ करते हैं तो देखो 2 इंटू कितना हो गया ये -2, फिर कितना -3 इंटू 3 प्लस कितना -5 इंटू कितना -2 हो गया। देखो ये कितना दे दिया ये -4, ये कितना -9, और ये कितना +10 हो गया, 9 4 13 में यानी कितना फाइनली -3 यानी -3 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से इसी के जगह अगर बात करेंगे तो -1 इंटू 2 बराबर कितना 2 हो गया, ये 4 3 12, और ये कितना हो गया -5 दूना 10 यानी 12 2 ये 4 हो गया। इसी में जैसे बात करेंगे 1 इंटू कितना 1 इंटू कितना हो गया ये -2 हो गया, यानी 1 इंटू -2 प्लस कितना -3 इंटू 3, फिर ये कितना -4 इंटू कितना -2 हो गया, यानी कितना ये -2, ये कितना हो गया -9, और ये प्लस कितना हो गया 8 यानी 9 2 11 11, ये 8 3 11 या -3 हो गया, ये -3। इसी में जैसे अब इसका जैसे बात करेंगे इस रो को इस कॉलम के साथ तो कितना है 2 इंटू कितना ये -4 हो गया, प्लस -3 इंटू कितना 4 हो गया, फिर -5 इंटू कितना 3 हो गया, ये दे दिया -8, और ये 4 दिया कितना हो गया -12, और ये -15 दे दिया। तो देखो फाइनली ये कितना हो गया -15, और ये -15 दे दिया, और ये -8 दे दिया, और ये -4 दिया 12 दे दिया, और इसमें लाना कितना है -5 लाना है, क्योंकि हर चीज़ तो सेम ही आ रहा है। रिजल्ट में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में -4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और -3 दिया हुआ है, माइनस नहीं लगा हुआ है -3 दिया हुआ है, इसमें -3 दिया हुआ है। देखो यहाँ पर -3 दिया हुआ है, तो ये -3 हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस हो गया, तो 12 8 कितना हो गया 20 में से 15 घट गया तो कितना बच गया -5 बच गया। तो फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। सिमिलरली इसको इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 इंटू -4 प्लस 4 इंटू 4 और प्लस 5 इंटू -3। इसका मल्टीप्लिकेशन भी आप लोग कर सकते हैं। तो देखो ये कितना हो गया, ये फाइनली कितना दे देगा 4, और ये कितना 16, और ये कितना -15। सबसे पहले इसमें से इसमें घटेगा तो 1 प्लस 4 कितना हो गया 5 हो गया, और इसी तरीक़ा से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना -4 आ जाएगा। तो देखो जब ए बी का जो प्रोडक्ट निकालें तो पुनः ये ए ही आ गया कि नहीं आ गया, 2 है तो 2 है, तो -3 है तो -3 है, -5 है तो -5 है। इसी तरीक़ा से जब बी ए का प्रोडक्ट निकालेंगे तो सिंपल बी आ जाएगा। जैसे ए बी का प्रोडक्ट निकालें ना वैसे भी बी ए का निकालना है, चूँकि मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए नहीं निकाले, तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं, चूँकि इसमें कुछ था नहीं, मल्टीप्लिकेशन ही वगैरह इसमें करना था। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं, तो इसको अगर इसका जैसे सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में यानी a इक्वल टू दिया हुआ है सबसे पहले जो 0 c माइनस b, और उसके बाद क्या दिया हुआ है -c 0 b, उसके बाद दिया हुआ है b माइनस a 0, और एंड में b बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका भी ऑर्डर कितना है a स्क्वायर ए बी ए सी, उसके बाद कितना दिया हुआ है
ए बी बी स्क्वायर बी सी, ए बी बी स्क्वायर बी सी। उसके बाद कितना दिया हुआ है, ए सी बी सी सी स्क्वायर, ए सी बी सी सी स्क्वायर। और आगे इसमें बोल रहा है जो सो डैट ए बी इज जीरो मैट्रिक्स, यानी सो डैट बोल रहा है जो सो डैट ए बी इज जीरो मैट्रिक्स, यानी ए बी का जो होगा ना वो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देखो ए बी का प्रोडक्ट निकाल देते हैं सबसे पहले। तो देखो ए बी का प्रोडक्ट जब ये निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो क्या आ जाता है, यानी जीरो इंटू क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में कितना, ये कितना हो जाएगा, सी इंटू ए बी हो जाएगा, फिर कितना, ये माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो देखो ये तो सबसे पहले दे दिया जीरो, और ये कितना हो गया, ए बी सी हो गया, और ये भी कितना हो गया, ए बी सी हो गया। चूँकि ए सी है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी कट के कितना दे दिया, जीरो। तो जीरो प्लस जीरो बराबर कितना, जीरो। तो फाइनली यहाँ पर कितना आ गया, जीरो आ गया। अब इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो माइनस सी इंटू कितना, ए स्क्वायर हो गया, प्लस कितना, जीरो इंटू कितना हो गया, ए बी हो गया, फिर कितना हो गया, ये प्लस में बी इंटू कितना हो गया, ए सी हो गया। अब देखो ये माइनस सी ए स्क्वायर हो गया। और देखो यहाँ से अगर जैसे बात करते हैं तो ए सी है, सॉरी इसमें ए सी नहीं लेना। इस मैट्रिक्स को अगर इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया, बी ए सी हो गया, यानी ए प्लस में ए बी सी हो गया। और चूँकि बोल रहा है क्या, जीरो मैट्रिक्स लाने के लिए, तो जीरो मैट्रिक्स में तो सारा कुछ, सारा एलिमेंट इसमें जीरो ही होगा। तो इस मैट्रिक्स को अगर इसके साथ, इस मैट्रिक्स को अगर इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ए बी, चूँकि इसमें कुछ गलत नहीं दिया हुआ है, ए सी ए बी ए स्क्वायर, और ये माइनस सी जीरो, और ये ए, सॉरी यहाँ पर ए दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ए दिया हुआ है इसीलिए ऐसा हो गया, यानी ए दिया हुआ है। तो देखो अब ये इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता है, यानी ए हो गया, तो ये कितना हो गया, यानी फाइनल ये ए कितना हो गया, ए स्क्वायर सी हो गया। तो ये भी कट के कितना दे दिया, ये भी यहाँ पर जीरो दे दिया। इसी तरीक़ा से अगर इस मैट्रिक्स को इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दे तो बी इंटू कितना, ये ए स्क्वायर हो गया, और ये माइनस कितना, ए इंटू कितना, ए बी हो गया, और प्लस इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, तो ये ए स्क्वायर बी हो गया, और ये ए कितना हो गया, ए स्क्वायर, ये भी बी हो गया। तो ये कट के कितना दे दिया, जीरो। इसी तरीक़ा से अगर इस मैट्रिक्स को इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, जीरो इंटू कितना हो गया, ए बी हो गया, प्लस कितना, फिर सी इंटू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो गया, फिर कितना, माइनस बी इंटू कितना हो गया, बी सी हो गया, बी क्या हो गया, बी स्क्वायर, और सी है तो सी, और सी है तो सी, ये भी कट के कितना दे दिया, जीरो दे दिया। सिमिलरली जो है ना, जितना है ना कैलकुलेशन में सब जीरो हो जाएगा, यानी जितना भी मैट्रिक्स है सब का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑर्डर कितना, 3/3। और यही बोल रहा था इसमें प्रूव करने के लिए, चूँकि इसका कैलकुलेशन आप लोग घर पर भी कर सकते हैं, जो 0/0 कर सकते हैं। तो आज के एक्सरसाइज में बस 5 तक ही रहने देते हैं। अगले दिन जो है क्वेश्चन नंबर जैसे 6 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के एक्सरसाइज में बस क्वेश्चन नंबर 5 तक ही।